Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about some terms of the polity. So हम डिस्कशन कर रहे थे वेरियस टर्म्स ऑफ द polity. सो हमने ये डिस्कशन किया था अबाउट द फंक्शनल ओवरलैपिंग एंड द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द फंक्शनल ओवरलैपिंग. In this lecture we will discuss about the some terms, some basic terms which is related or which is very important term of the polity. अगर आपको इन कुछ टर्म्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते, जो पॉलिटी के डिफरेंट टाइप्स के में कॉम्स डिफरेंट रीजन्स में, जैसे कि डिफरेंट आर्टिकल्स में, डिफरेंट शेड्यूल्स में, डिफरेंट अमेंडमेंट्स में चीज़ें हैं, उन्हें इन टर्म्स के बिना समझ नहीं सकते. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. इसका मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है इट इंश्योर्स that the government cannot misuses its power. ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को मिसयूज ना कर सके. इट इज़ बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ लेक्स इज रेक्स. लेक्स इज रेक्स मतलब होता है लॉ इज द किंग. लेक्स इज रेक्स का मतलब होता है लॉ इज द किंग, मतलब लॉ ही किंग है. मतलब जो भारत में कानून बनाए गए हैं उनका राज चलेगा, ना कि गवर्नमेंट का. क्यों? गवर्नमेंट मनमानी ढंग से अपने काम नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि बताया गया है. तो ये आइडिया क्या करता है? ये आइडिया इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है अपनी पावर को मिसयूज़ ना कर पाए. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसी को सर्वोपरि माने, मतलब लॉ इज़ द किंग. मतलब जो डिफरेंट लॉ हैं, डिफरेंट कानून हैं, उन्हीं को सर्वोपरि मान करके उन्हीं के अनुसार काम किया जाए, ना कि अपने अनुसार कानून बनाए जाए. कहने का मतलब ये है कि ये आइडिया इंश्योर करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो, सिटीजन्स को इंडिया के बेनिफिट हो. लेकिन कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार. मतलब लॉ को सर्वोपरि बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि बताया है. मीन्स लेक्स इज रेक्स, मतलब लॉ इज द किंग. सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? अब ये छोटा सा टर्म है. पॉजिटिव मतलब, पॉजिटिव मतलब क्या हो गया? फॉर द गुड एम और फॉर द गुड पर्पस. मतलब गुड एम और गुड पर्पस के लिए जो चीज़ यूज़ की जाए वही पॉजिटिव है. और डिस्क्रिमिनेशन मतलब, डिस्क्रिमिनेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट, मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाए. लेकिन शुरुआत में क्या हुआ? रिजर्वेशन के जरिए, जैसे कि कुछ हद तक कहीं कहीं पे वुमेंस को रिजर्वेशन मिलता है, और क्या होता है, डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऑफ द पीपल जो हैं हमारे इंडिया में, या ट्राइब कह ले, या शेड्यूल्ड कास्ट कह ले, या शेड्यूल्ड ट्राइब्स कह ले, तो इन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है. अब हुआ ये कि क्या कहा गया कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है. क्यों पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है? क्योंकि जो इनका अनइक्वल स्टेटस था हमारी इंडिया की सोसाइटी में, तो इस अनइक्वल स्टेटस को दूर करने के लिए क्या किया गया? इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा गया. क्यों? क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहा, शुरुआत में जब ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी तो ये माना गया कि जो एक रेस के पीछे है, मतलब एक लाइन है, वहाँ से सभी को दौड़ लगानी है, लेकिन अपने एम तक की पहुंचना है. लेकिन क्या हुआ? एक व्यक्ति बहुत पीछे खड़ा है लाइन से, जहाँ से भागना है वहाँ से बहुत पीछे खड़ा है. तो क्या किया जाएगा? जल्दी से जल्दी उसे बाइक पे बिठा करके क्या करें, हम आगे लाए, लाइन पे लाए जहाँ से उसे भागना है, फिर अपने एम को सब लोग पाए. तो वहीं एक रिजर्वेशन क्या किया गया यहाँ पे, केवल पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नाम से इसे आज हम जानते हैं. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसलिए है क्योंकि हम क्या करते हैं, रिजर्वेशन दे करके क्या करते हैं, उनका जो अनइक्वल स्टेटस है उसे हम इक्वल स्टेटस में लाते हैं, और फिर उसे डिफरेंट टाइप्स से में यूज़ करके सोसाइटी में इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करते हैं. सो दिस positive discrimination means giving benefit of reservation to the backward communities of the society. जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं सोसाइटी की, उन्हें क्या किया जाता है? इससे लाभ पहुंचाया जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन से. सो ये कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का. और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि मल्टीकल्चरलिज्म. ये क्या होता है? तो अगर हम बात करें मल्टीकल्चरलिज्म की, सो
इसमें टू डिफरेंस हैं। पहला क्या होता है पॉइंट, तो टू पॉइंट्स हैं, टू फंक्शन हैं, टू टाइप के मल्टी कल्चरलिज्म होते हैं, देखे गए हैं। एक है सलाद बोल, एक है मेल्टिंग पॉट। मेल्टिंग पॉट का मतलब क्या होता है, ये यूएसए में इस टाइप का मल्टी कल्चरलिज्म चलता है। जैसे कि मतलब अपनी आइडेंटिटी छोड़ दो और हमारी आइडेंटिटी के साथ आ जाओ, ये जो कल्चरलिज्म है इसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉट। जैसे कि यूएसए में, अब ध्यान से समझिएगा, यूएसए में क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जो भी आइडेंटिटी थी उन्हें छोड़ करके क्या किया, यूएसए के साथ मतलब एक पूरा का पूरा देश बनाया जिसका नाम क्या हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो क्या है, वो मेल्टिंग पॉट है। मेल्टिंग पॉट मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमें सब्जी बनानी है तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे आलू डाल दी, बैंगन डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, फिर उसके बाद क्या किया, सब्जी बना दी, तो लेकिन हुआ क्या, सब कुछ एक ही में मिल गया। ऐसे ही उनकी जो आइडेंटिटी बची यूएसए के लोगों की, वो क्या रही, वहाँ के जो सिटीज़न थे यूएसए के, अमेरिका के, तो वो मेल्टिंग पॉट में आ गए। मतलब सब लोगों ने अपनी आइडेंटिटी छोड़ दी कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, बस एक ही आइडेंटिटी रखी। जैसे कि पूरे के पूरे, जैसे आलू अलग पहले था, बैंगन अलग था, लेकिन वो जब एक साथ मिल गया तो वो सब्जी बना। ऐसे ही क्या हुआ, इस मेल्टिंग पॉट कल्चरलिज्म में क्या होता है कि अपनी आइडेंटिटी छोड़ करके सब अमेरिकन बन गए। लेकिन इंडिया में क्या यूज़ हुआ, इंडिया में ऐसा यूज़ नहीं था। इंडिया में क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, जितनी इंडिया में डाइवर्सिटी है उतनी और कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद केवल और केवल इंडिया ऐसा है जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी बहुत अच्छे से मल्टीकल्चरलिज्म प्रैक्टिस होता है। बहुत अच्छे से क्या हो पा रहा है, इतने सारे कल्चर, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़, इतने सारे बैकग्राउंड होते हुए भी बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। क्यों, भले ही यहाँ पे विवाद है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो पूरे विश्व में, पूरी की पूरी कंट्री में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा नहीं है कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जाए। यहाँ डिफरेंट क्लास हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड हैं, और एक एक रिलीजन के अंदर ना जाने कितनी कितनी डाइवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट पाथ हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेथ हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हमारा इंडिया अच्छे से वर्क कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हुआ था शुरुआत में, कौन, क्योंकि हमारा हम पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, सलाद बोल। सलाद बोल मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया, जैसे कि सलाद की तरह काट लिए, क्या काटे, सब्जियों को काटा, जैसे कि टमाटर हो गया, नींबू हो गया, खीरा हो गया, तो हमने क्या किया, इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला करके रख लिया। लेकिन अब हम पूरा का पूरा बोल इसको क्या रहे हैं, सलाद है ये, लेकिन उसमें है क्या, उसमें खीरा, जब हम लेंगे तो कहेंगे हमने खीरा लिया, जब हम टमाटर उठाएंगे तो हम कहेंगे हमने टमाटर लिया, लेकिन लिया क्या वास्तविकता में, हमने सलाद ही तो उठाई। नींबू उठाया तो कहेंगे हमने नींबू उठाया, लेकिन उसे पूरा का पूरा हम सलाद कह रहे हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब हम खीरा उठाते हैं या टमाटर उठाते हैं तो वहाँ पे नाम हम प्रयोग क्या कर रहे हैं, यूज़ हम क्या कर रहे हैं नेम का, कि हमने खीरा उठाया, हमने टोमेटो उठाया। मतलब क्या हुआ, उनकी आइडेंटिटी जो है वो भी ख़त्म नहीं हुई और सलाद भी बन गई। जैसे कि यहाँ पे क्या था इंडिया में, इंडिया में ये था कि क्या था, इंडिया में मराठी भी थे, बंगाली भी थे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और भी लोग थे। जैसे कि मराठी है, बंगाली है, राजपूत हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं। लेकिन फिर भी वो सब भारत मिले एक दूसरे से, और उन्होंने एक स्टेट का, एक कंट्री का निर्माण किया, इंडिया। भारत तो हम बहुत, भारत के नाम से तो हम बहुत पहले से जाने जाते हैं, लेकिन इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस हम इंडिया के नाम से जाने गए। लेकिन आज भी हमसे अगर पूछा जाए, किसी व्यक्ति से पर्सनल पूछो कि तुम कौन हो, तो उसका पहला जवाब होगा मैं इंसान हूँ। दूसरा जवाब अपने रिलीजन से रिलेटेड दे सकता है। तीसरा जवाब कि मैं रहता कहाँ हूँ। चौथा जवाब हो सकता है यहाँ की, कह दे यहाँ कि जैसे कि मैं मराठी हूँ, मैं राजपूत हूँ। डिफरेंट डिफरेंट अपनी आइडेंटिटी बताएगा। लेकिन अगर सभी से एक साथ पूछोगे, जब हम बाहर जाएंगे तो क्या होगा, हम कहेंगे कि हम इंडियन हैं, तो वहाँ पे ये नहीं बताएंगे हम मराठी हैं, हम गुजराती हैं, हम ये हैं, लेकिन हम बंगाली हैं। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, हम अपने इंडिया में अलग अलग डाइवर्सिटीज़ को, हमने अपनी जो हमारी क्वालिटी थी, जो हमारे अंदर डाइवर्सिटीज़ थी, उन्हें हमने नष्ट भी नहीं किया, और हम एक साथ भी रहे।
हम एक साथ इंडियन अलग हैं, हमारी आइडेंटिटी भारतीय के रूप में तो है ही है, लेकिन साथ में हम गुजराती भी हो सकते हैं, हम मराठी भी हो सकते हैं, हम हिंदू भी हो सकते हैं, हम ब्राह्मण भी हो सकते हैं, हम क्षत्रिय भी हो सकते हैं, हम मुस्लिम भी हो सकते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी नष्ट नहीं हुई। ठीक सलाद बोल की तरह, जैसे कि सलाद होती है जिसमें आइडेंटिटी नष्ट नष्ट नहीं होती, लेकिन अगर हम बाहर से देखे जाएंगे तो हम इंडियन हैं। वैसे ही तो मल्टिंग पॉट क्या होता है, जिसमें सब ने अपनी आइडेंटिटी नष्ट कर दी और वो क्या बने, अमेरिकन बने। लेकिन इंडिया में क्या होता है, यहाँ पे मल्टीकल्चरलिज्म में दूसरा टाइप यूज होता है जो कि सलाद बोल की तरह है। अपनी आइडेंटिटी को नष्ट किए बगैर ही हम एक साथ आ गए और हमने एक कंट्री का निर्माण किया, इंडिया। सो दीज आर important terms for the polity. Thank you.